आगरा के थाना जगदीशपुरा के मालखाने में 25 लाख की चोरी हुई। चोरी के आरोप में थाने के ही प्राइवेट सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप था कि पुलिस ने उसकी पीट करके हत्या कर दी। जैसे इस पूरे मामले की जानकारी वाल्मीकि समाज और विपक्ष को हुई तो राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। वाल्मीकि समाज में अच्छा खासा आक्रोश पनप गया और आंदोलन की रणनीति बनने लगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सरकार और प्रशासन के लोगों ने इस पूरे आंदोलन और समाज को मैनेज करने का काम कर दिया। पीड़ित परिवार को संविदा पर नौकरी देने और मृतक की पत्नी को नगर निगम में नौकरी देने के नाम पर जहां परिवार को साधने का काम किया, तो वहीं पर वाल्मीकि समाज भी कई फाड़ों में नजर आता हुआ दिखाई दिया। भाजपा से जुड़े वाल्मीकि समाज के लोग पीड़ित परिवार को अपने विश्वास में लेकर के वाल्मीकि समाज के घोषित आंदोलन को खत्म कराने की रणनीति बनाने लगे, तो वहीं पर विपक्ष से जुड़े वाल्मीकि समाज के लोग सड़कों पर उतर करके सरकार से दो हाथ करने की घोषणा कर लगे। इस बीच वाल्मीकि महापंचायत ने भी मोर्चा संभाला और उन्होंने आज आगरा के एमजी रोड पर वाल्मीकि समाज के पंचायत बुलाई और उसमें घोषणा कर दी कि आने वाले समय में वो जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे और इस पूरे मामले से एडीजी आगरा को अवगत कराएंगे। यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वो राज्यपाल से ही मिलेंगे और इसके बावजूद भी उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने से भी पीछे नहीं उठेंगे। अरुण हत्याकांड में यह चर्चा ये हो रही है कि जिस तरह से इन्होंने इसमें राजनीति कर रही है भाजपा, मतलब राजनीति ये कर रही है कि वो अपने जो भाजपा में वो उस तरह से उन्होंने लगा रखे हैं वाल्मीकियों को, मतलब जो पुलिस ने उनको लगा रखा है और फूट डालो राज करो, वो उस तरह की बात है। अरुण हत्याकांड में अरुण को इंसाफ दिलाने के लिए वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष मान सिंह जी भी यहाँ बैठे हुए हैं और सभी सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक जो पुलिसकर्मी है जिन्होंने हत्या की है वो जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे, कानून के शिकंजे में नहीं होंगे, अरुण के हत्यारे बाहर हैं और समाज में रोष है। समाज इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता। जो शासन कर रहा है बिल्कुल शासन में विश्वास नहीं है, पुलिस पर विश्वास नहीं है। फैसला में यही हुआ था कि जो कांड हुआ है कहने में अरुण का, उसमें न्याय नहीं हुआ है, उसमें सरेआम अन्याय हुआ है, उसमें राजनीति खेली गई है कुछ लोगों की और जिन पुलिस वालों के नाम निलंबित करे गए हैं उनके नाम घोषित नहीं करे गए अभी तक, उनको गिरफ्तार करा जाए और गिरफ्तार करके जो आगे कार्यक्रम हो जाए। ये समाज के लिए बड़ा कुठाला घात है। जो अन्याय जो फैसला होना चाहिए था जो सरसम्मति से वो नहीं हो पाया, इसलिए समाज इकट्ठा हुआ है ये और समाज को ठीक है। अब 90% लोग इसके खिलाफ हैं फैसले के, वो चाहते हैं न्याय अच्छा हो गए। और रंजीत खेरे का भी एक दोस्ती में अच्छी पोजीशन बदल लगा वो हमारा, वो दोस्ताने में उसका मर्डर हुआ, वो भी एक गलत है, लोगों को जानकारी नहीं है। अब पूरा समाज दोनों की लड़ेगा, आखिरी सांस तक लड़ेगा और जहाँ भी जाना हुआ हम लोग वहाँ जाएंगे तो न्याय दिलवाएंगे दोनों को। जो अन्याय हुआ है वो न्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे सब। ये बड़ी लड़ाई जो पुलिस प्रशासन से है और उसको हम सब मिलकर लड़ेंगे। दूसरी घटना हमारे नौजवान साथी की है, रंजीत का हत्या हुई है और हत्या की कुछ स्थिति खुल नहीं रही है। पुलिस जो समाचार पत्रों में पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि शायद खुल जाएगी, लेकिन इन्होंने जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने सही दिशा में उस केस को जो नहीं किया, ना स्टडी की, ना ही केस को जो समझा और जो अनावश्यक रूप से एक झूठे लोगों को जो उनको सामने खड़ा करके इस परिवार को गुमराह करने की बात कही। हम चाहेंगे, हमारा समाज चाहेगा, इन दोनों प्रकरणों को लेकर हमारे जो नए अपर पुलिस महानिदेशक आए हैं उनसे 7 तारीख को पूरे समाज का एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, दोनों समस्या पर चर्चा करेगा और यहाँ भी अगर बात नहीं बनी तो हम बहुत शीघ्र ही पूरे आगरा समाज को लेकर उत्तर प्रदेश शासन के महामहिम राज्यपाल महोदय को और मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन देंगे, मांग करेंगे। लेकिन हमारा बड़ा सवाल ये है कि कई ग्रुपों में बटे वाल्मीकि समाज के लोग संगठित होकर के क्या इस पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाएंगे या फिर यूं ही ये पंचायतें और आंदोलन की घोषणाएं सिर्फ आंदोलन की घोषणाएं सिमट करके रह पाएंगी। 3 लाख से ज़्यादा की आबादी का दावा करने वाला वाल्मीकि समाज अभी तक आगरा में पुलिस की पिटाई से मरे वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को न्याय दिलाना तो दूर, आरोपियों के नाम तक खुलवाने में आगे नहीं आ पाया है। अपने कैमरा पर्सन
वाहिद अली के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।